इंडोनेशिया में क्या एक्सपीरियंस रहा? इंडोनेशिया में थोड़ी मैं ऑफ बीट आइलैंड में चला गया। मैं इंडोनेशिया में जनरली लोग इंडिया जाते हैं बाली बाली इज़ इंडोनेशिया। बट अगर आप जाओगे मकसर वगैरह जाओगे, आप बहुत सारे सुलवासी वगैरह आइलैंड है। एक एग्जांपल है, एक ट्राइब ऐसे कहते हैं तोराजा ट्राइब, तोराया बोलते हैं। वो डेड, जब लोग मर जाते हैं उसको डेड मानते ही नहीं है, उनको लगता है कि वो सिख हैं। तो आप घर पे जाओगे तो 20 साल पहले कोई बंदा मरा होगा, उसको घर पे रखते हैं। इसका बारे में सुना है हमने, इस टाइप के बारे में। तो मैं उनके घर पे गया, उनके साथ रहा। उनके लिए फ्यूनरल बहुत बड़ा चीज़ होता है, एकदम पूरा एकदम साढ़े पैसे लगा देंगे फ्यूनरल के लिए, जिस तरह इंडियन शादी में करते हैं अपने कि साढ़े पैसे लगा दिए शादी में, वो सारे लगा देते हैं फ्यूनरल्स में। तो जब आप ये सब देख रहे थे तो क्या लग रहा था आपको? क्या मैं लग रहा था कि लाइक अगर हम बोलेंगे कि क्या बेकार काम कर रहे हो, साढ़े पैसे लगा रहे हो तुम फ्यूनरल्स के ऊपर, फिर तो हमारे ऊपर ही बात है कि क्यों शादी के ऊपर साढ़े पैसे लगा रहे हो। क्यों इस तरह से किसी को ज्यादा ज्ञान मत दो। सही बात है। तो वही बात है कि लाइक हर कल्चर का एक कल्चर होता है, तो हम क्या ही जज करें। उनका जीने का अलग तरीका है, वो खुश हैं बस, ठीक है। हम शादी करके पैसे लगा खुश है तो ठीक है, बस दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स। तो भाई आप ऑलमोस्ट हर कंट्री ट्रैवल कर चुके हो, अब कंप्लीट भी हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड ही ट्रैवल कर लो एक तरीके से। पर अभी तक जितनी करी है, सबसे ज्यादा सुंदर कंट्री कौन सी लगी आपको? नेचर वाइज मुझे यूएस बहुत पसंद आया। यूएस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। आइसलैंड बहुत सुंदर लगा मुझे। उसके अलावा अफ्रीकाज में मुझे अल्जीरिया भी बहुत सुंदर लगा, बहुत स्पेशली अगर आप सहारा की तरफ जाओगे तो बहुत सुंदर है अल्जीरिया भी। अच्छा। बहुत, जितनी बड़ी बड़ी कंट्री है उसको सुंदर देखने को मिलेगी। हाँ। ईरान इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। ईरान बहुत सुंदर है। हाँ। उसके अंदर जैसे चीज़ें हैं बहुत सुंदर है। एक हॉर्मुज आइलैंड है, वो अलग ही प्लेनेट दिखता है, ऐसा लगता है कि आप कहीं मार्स में आ गए हो। सब कुछ कलरफुल है आइलैंड के अंदर। भाई आपने ऑस्ट्रेलिया कवर करा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया नहीं गया हूँ मैं। प्लान कर रहा हूँ मैं जाने का। भाई अगर मैं पूछूं कि जो हमारे 18 से 24 साल के लड़के हैं जो कभी बैचलर्स वगैरह ट्रिप जाना चाह रहे हैं और थाईलैंड जा के बोर हो गए हैं, तो आप कुछ बढ़िया कंट्री बता सकते हो जो लोगों को कम पता है, जहाँ पार्टी के लिए बढ़िया अल्टरनेट डेस्टिनेशन? हाँ। थाईलैंड के अलावा ये लोगों को पता नहीं है। मैंने हाल फिल्म नोटिस किया, चाइना में जो पार्टीज होती है ना, जो उन्होंने जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा रखा है ना, वो अलग ही लेवल का है। कौन सी सिटी में? बस आप बीजिंग और शंघाई मत जाना। अच्छा। ये दोनों सिटी में काफ़ी कमर्शलाइज हो रखा है। मुझे लगता है कि जो पार्टी जो प्लेस होती है ना, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, दैट्स द ओनली स्कैम प्लेस। स्कैम वहाँ पे होना ही है, किसी भी देश में आप चले जाओ स्कैम तो होता ही है। वहाँ पे पता है कि आप पीने के लिए आए हो, आपके साथ थोड़ी मोड़ी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर ही लेंगे। चाइना में मैंने अपोजिट देखा। मैं पहली बार किसी क्लब में जा रहा हूँ और वो बार काउंटर बोल रहा है, नहीं आप तो फॉरेनर्स, आपसे पैसे नहीं लेंगे मैं। चाइना में बार और क्लब में हुआ ये। अरे भाई यूरोप में तो सुसु करने जाओ तो भी एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। तो चाइना इज लाइक डिफरेंट है पार्टी के मामले में। वो रोज पार्टी करते हैं, उनका तो अलग ही पार्टी का सीन है उनका। तो चाइना में कहाँ जाना चाहिए? चाइना में आप चौंचिंग चले जाओ, चौंचिंग बहुत अच्छी है। आप किसी भी कोई भी चले जाओ, सेकंड टियर सिटी चले जाओ कोई। बट भाई एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू थाईलैंड? नो, सस्ता है भाई, मुझे सस्ता लगता है चाइना। अच्छा। चाइना सस्ता है। और लड़कियां बात करती हैं? लड़कियां आपसे खुद ही आके बात करेगी। अच्छा। ये मैंने देखा, खुद ही आके बात करेगी, 10 फोटो ले रही होगी, आपको फेमस कर देगी। पता नहीं है अचानक से आप फेमस हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। सारे लोग मेरे से फोटो ले रहे हैं, क्लब में 1000 रुपये की फोटो ले रहे हैं, एकदम सब वीडियोस बना रहे हैं। फिर वहाँ पे एक और सीन है कि वो रैक पेपर सीजर खेलते हैं और उसके बाद जो अगर आप हार गए तो आप पीते हो। अच्छा। एक शॉट मारते हो या एक, जनरली वो लोग बियर ही पीते हैं। गेम बना रखा है। गेम बना रखा है पूरा, एकदम क्लब उस तरह हो रखा है उन्होंने। अच्छा। और सब आपसे बात करेंगे। कैसे हैं क्लब जैसे देखने में चाइना के? क्लब लगता है कुछ फ्यूचरिस्टिक क्लब है, ऐसा समझ ही नहीं आता। बॉडी से स्क्रीन लगा रखी है एकदम, वहाँ पे अलग ही एकदम बैंड वगैरह बज रहा है, म्यूजिक हर एक पार्ट में लगा रखा है। पता नहीं आपके लाइक नीचे से आवाज आ रही, ऊपर से आवाज आ रही, 360 बना दिया भाई। ये सही में म्यूजिक लगा रखा है, आपने कुछ ऐसा लगा रखा है हर जगह से आवाजें आ रही है? ये मुझे चलो पहली बार गया हूँ तो मुझे लगा होगा, दूसरी बार तीसरी बार लाइक ये क्या बज रहा है हर तरफ से। अच्छा, ऐसा कर रखा है भाई। मोस्टली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे क्या होता है कि वो लोग इलीगल ड्रग्स भी बेचते हैं कि भाई आ जाओ, इशारा कर देते हैं, वो वीड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चाइना में स्ट्रिक्ट रूल्स है? चाइना में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है ना, आप वहाँ पे खेल नहीं सकते। कैमरा, जितने लोगों से ज़्यादा कैमराज होंगे। सेफ्टी वाइज अमेजिंग, सेफ्टी चाइना की तरह मैंने कहीं नहीं देखा। पर चाइना में चलता है कोई ड्रग? आपने देखा किसी को करते हुए? लोग डरे रहते हैं गवर्नमेंट से ना, वहाँ पे किसी की हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। क्या ही करेंगे, जो उनको बोल दिया भाई मान लेते हैं। कल से कोविड है, मास्क लगाएंगे सब। अच्छा। एक बार में मान लेंगे। हम इंडियंस नहीं, कैसे बोल दिया मास्क लगाने हमें, हम नहीं लगाएंगे। और भी कोई कंट्री है भाई बैचलर्स के लिए? बैचलर्स के लिए लेकिन है, बट वो 18 से, आपने कहा कि 18 से 24, तो कोलंबिया जाना इतना इजी नहीं है इंडियंस के लिए, अनलेस आपके पास यूएस भी जानी हो तो। अच्छा। और फिर जाने की फ्लाइट भी तो महंगी है, 50,000 रुपये लगा लो वन वे, 1 लाख रुपये मिनिमम आपका आने जाने के लग जाएंगे। इसलिए थाईलैंड इज द बेस्ट चॉइस कि पास में चले जाओ। पर कोई अमीरों
है जिसको जाना है तो कोलंबिया बेस्ट है। कोलंबिया, पेरू बेस्ट है। पेरू में क्या यूनिक है भाई? पेरू में लोग बहुत पसंद करते हैं बॉलीवुड को और स्पेशली शाहरुख खान को। पेरू में? पेरू में और इतनी फैन फॉलोइंग है भाई की वहां तक चल रहा है। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि मैंने शाहरुख खान के नाम पे एंट्री ले ली थी मैंने एक देश के अंदर। मैं लीबिया के अंदर जा रहा था, चलिए ये स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं लीबिया के अंदर जा रहा था और मेरे पास टूर गाइड नहीं था। वहाँ पे कंपलसरी है कि अगर आपको देश के अंदर जाना है तो आपको टूर गाइड होना चाहिए। तो वो मैं इमिग्रेशन पे गया और मैंने बोल दिया आप तो शाहरुख खान की तरह दिख रहे हो, आप तो लीबियन शाहरुख खान हो। इतना बंदा खुश हो गया, बोला जा तेरे रूल नहीं फॉलो कर रहा मैं। आपको पता था वहाँ शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग? फॉलोइंग है, सारी अरबिक कंट्री में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है। अच्छा, उसने कहा जाओ 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 भाई चलो ये तो rule break समझ कर में दिया। आता है, पर पेरू तो बहुत दूर है भाई, वो कैसे देख रहे हैं? में आप जाकर देखोगे एकदम पूरे शाहरुख खान के फैन है वहाँ पे। और कौन सी कंट्री में बॉलीवुड की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है? सारे अरबी कंट्रीज में हो जाएंगे। और एक्चुअली शाहरुख खान को कोई नहीं जानता, किसी एक्स सोवियत कंट्रीज में, रशियन कंट्रीज में सब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को। अच्छा, झीमी ये झीमी, तो हमने सुना है। हाँ, जाके आप बोलो झीमी झीमी आजा आजा, पता है कहाँ से आप, इंडिया से हो। अरे बाप रे। इतना ज्यादा फेमस सॉन्ग है उनका वो। और फिर पेरू में पार्टीज वगैरह? पार्टीज वगैरह, होकाचिना एक जगह है, एक ओएसिस है, वहाँ पे लोग एकदम पार्टी वहाँ पे होती है। उसके अलावा वहाँ पे भी क्राइम है? होकाचिना वाले एरिया में क्राइम नहीं है। एक्चुअली पेरू में कम क्राइम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। क्राइम्स तो हर जगह मोर लेस हैं ही साउथ अमेरिका में, बट वहाँ पे कम क्राइम है। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा चांस, लेकिन इंडियन को बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे। आप किसी भी क्लब में चले जाओ, बोल दो इंडियन, आपसे प्यार से बात करेंगे आपसे वो। और रेस्टोरेंट्स, खाना? ओ, खाना इज़ द बेस्ट। इंडिया के बाद मुझे लगता है अगर आपको बटर चिकन और चावल खाना है ना, पेरू सबसे बेस्ट कंट्री है। अच्छा, सेम टेस्ट मिल रहा सेम, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट, बेटर एक्चुअली मुझे लगता है। एकदम चीज़ वगैरह डाल के बनाते हैं, चिकन और राइस। है। अच्छा, भाई नाइट क्लब्स में वहाँ पे एंट्री वगैरह चार्ज लगता है पेरू में? एक्चुअली इंडिया में एक ये हिसाब किताब है, स्टैग एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, लड़के होते अलाउ नहीं करेंगे। आज तक मेरे को देश है, बहुत ही कम देश मिला होगा जहाँ पे बोलते हैं लड़के तुम अलाउ नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले जाता हूँ, हर जगह अकेले ट्रैवल करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, कोई मना नहीं करता, कोई चार्ज भी नहीं है? कोई चार्ज भी नहीं है। आप जाओ जाओ अंदर पीना है पियो फिर। अच्छा, ये सब इंडिया में ये कि स्टैग लड़के को अलाउड नहीं करेंगे। मैं पहले इंडिया में कभी पार्टी की नहीं, फिर मैंने एक बार मैं इंडिया में पार्टी करने के लिए गया, बोला कि लड़के अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो कंफ्यूज था, क्यों? मुझे समझ में आया कि ये सब इंडिया में चलता है कि लड़के अलाउ नहीं करते हैं। हाँ भाई ये तो है, बहुत टाइम इंडिया के से। बाहर ये सब नहीं होता। भाई इंडिया में तो है ना, स्टैग से पैसे लेते हैं, कपल एंट्री है, फिर कम पैसे लेंगे। लड़कियों के लिए तो फ्री है एकदम। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया में फिर लड़के मोस्टली जाते हैं कि लड़कियां आती ही नहीं है। हाँ, इंडिया के बाहर क्या है कि बराबर इक्वल क्वालिटी में बहुत सारे कंट्री में तो लड़कियां ज्यादा रहती है क्लब के सही अंदर, बात है। देन लड़के। भाई इतनी कंट्रीज आप घूम लिए हो, सबसे स्ट्रेंज बात अगर किसी कंट्री की आपको लगे तो कौन सी, क्या बात है और वो कौन सी कंट्री है? अच्छा, हाँ, स्ट्रेंज बात। ओके, सो स्ट्रेंज तो नहीं है, उसकी एक हिस्ट्री है कि कैसे बिहारीज पहुँचे थे। बहुत सारे जो कंट्री हैं, सूरीनाम और गयाना। बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जो सूरीनाम देश का नाम रखा है, श्रीराम के नाम पे रखा है, अच्छा, कि श्री राम का देश है इसलिए इसको सूरीनाम बोल देते हैं। बट उसकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि ये नाम इधर से आया, ये नाम उधर से आया है। बट एक्चुअली कंट्री है कहाँ भाई? ये साउथ अमेरिका में कंट्री है। अच्छा, साउथ अमेरिका में कंट्री है ये, ब्राज़ील के ऊपर है, ब्राज़ील के नॉर्थ में है। अच्छा, ब्राज़ील के नॉर्थ में दो कंट्री, सूरीनाम और गयाना। सो बेसिकली क्या था कि इंडिया उस समय जब ब्रिटिश जब थे तो यहाँ से बिहार और यूपी से लोगों को लेके गए थे सूरीनाम गन्ने के प्लांटेशन के लिए। अच्छा, तो उसकी वजह से वो लोग वहाँ पहुँचे थे और वहीं रह गए। तो आपको वहाँ का प्रेसिडेंट का नाम जो है, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद। अच्छा, इमिग्रेशन ऑफिसर जो मिला उसका नाम था भगवान दास। और वहाँ पे छठ मनाते हैं। अच्छा, और वहाँ पे लाइक बहुत बड़ी इंडियन लाइक फेस्टिवल है। और आपको जो खाने बिहार में मिलेंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे। और जो उनकी लैंग्वेज है वो भोजपुरी बोलते हैं, और भोजपुरी और मगही का मिक्स बोलते हैं। तो भोजपुरी मूवीज वगैरह भी देखते हैं वहाँ हाँ, पे? भोजपुरी मूवीज देखते हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं। अरे भाई, साउथ अमेरिका में ये चल रहा है। ये चल रहा है। और 35% पॉपुलेशन है उस देश में, उस इन बिहारी कम्युनिटी की। अच्छा जी। हाँ, और वो काम क्या क्या कर रहे हैं? फार्मर्स ही हैं या वो फिर? सब काम कर रहे हैं। अब तो प्रेसिडेंट बन गए वो काम कर करके। तो उस देश का हेड वो बिहारी। बट वहाँ का इंफ्रा, वो एक रिच कंट्री है या कैसी कंट्री? इंडिया जैसे ही मान लो आप, उतनी ज़्यादा रिच कंट्री नहीं, पुअर कंट्री भी नहीं है, ओके कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, लोगों में सिविक सेंस वगैरह तो मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा बेटर है हर जगह। इंडिया में उतना ज़्यादा है ही नहीं सिविक सेंस। इंडिया में जो ये सब थूकने वाला मुझे समझ नहीं आता। रजनीगंधा खा के थूक दिया कहीं भी, ये पान खा के कहीं भी थूक दिया। अभी मैं एक्चुअली आ रहा था और मैंने कुछ सामान खरीदा और मैंने खाना पीना खा लिया, प्लेट बचा हुआ था। तो टैक्सी बोलता फेंक दे बाहर से। मैंने कहा रुको, कहीं डस्टबिन देखो, कहीं डस्टबिन होगा, जाकर डस्टबिन फेंकता हूँ। तो फिर डस्टबिन खोजा तो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि डस्टबिन जाके कैसे फेंक रहा है, गाड़ी रोक के, टैक्सी रोक के जाकर डस्टबिन तू वो प्लेट फेंक रहा है खाया हुआ। बताओ, ये नॉर्मल चीज तो इनके लिए स्ट्रेंज है कि ये क्या कर रहा है। अफ्रीका तो वो दूसरी कंट्री जो आपने नाम लिया, एक तो सूरीनाम और एक गयाना, दोनों में यही सीन? दोनों में यही सीन है। आप दोनों में गए? दोनों में मैं गया हूँ। बहुत सारी कंट्रीज है, मॉरिशस, वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, मॉरिशस हो गई आपकी एग्जांपल, फीजी हो गई। आप अगर फीजी को सुनोगे तो आपको लगे तो भोजपुरी बोल रहा है बंदा।
सेम है सूरीनाम, उसको कहते हैं सरनामी हिंदुस्तानी, उसका जो लैंग्वेज है अच्छा सरनामी हिंदुस्तानी। तो वो लोग इंडियंस को कैसे देखते हैं नॉर्मल हाँ अपने नॉर्मल भाई देखते जैसा? हैं, उनको बिलीव नहीं लगता पहले तुम आप इंडिया से आए हो, उनको लगता है आप तो लोकल ही हो। अच्छा फिर बोलते नहीं मैं इंडिया से हूँ, अच्छा अच्छा। तो पहले अब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए क्योंकि इंडियंस जाते थे पहले सूरीनाम, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ के फिर यूएस। डंकी रूट। डंकी वाले तो एकदम सारे हर जगह पहुँच रखे हैं उस तरफ, उस एरिया में। अच्छा इतने रिमोट एरियाज तक भी पहुंच रखे हाँ हैं। डेरियन गैप कैसे क्रॉस करके जाते हैं आप देखो ना, डेरियन गैप वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग है वो करना। क्या है भाई वो जंगलों के बीचों बीच जाते हैं, अमेजोन जंगल के बीच, रिवर क्रॉस करना होता है, आधे लोग मर जाते हैं, और कार्टेल्स हैं, कार्टेल्स को रॉब कर लेते हैं, मार देते हैं, इतने डेंजरस यूज करके वो जाते हैं। तो कितना ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं आता। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिनलैंड में था, मैं अभी 2-3 महीने पहले मैंने क्रूज़ लिया इस्टोनिया से फिनलैंड के लिए। मैं फिनलैंड में उतरा और अचानक से 30-40 इंडियन हम घुसे एकदम क्रूज के अंदर। मुझे लगा क्या हो गया, तो फिर चला कि ये लोग तो क्लीनर्स हैं, क्रूज क्लीन कर रहे हैं। फिर मैंने एक दो सब्सक्राइबर मिल गए, फिर बात की कि भाई कहाँ से हो, तो मैंने कि हम पंजाब से, हरियाणा से हैं, यहाँ पे ऐसे काम करते हैं हम लोग, डंकी मार के यहाँ पर आए थे, कोई काम नहीं मिलता तो ये काम कर लेते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये सब 40 लाख रुपए देके क्यों जाते हैं वहाँ पे? सही बात है, हाँ। अगर आप चलो ठीक है फ्री में समझ में आता है, लेकिन 40-50 लाख रुपए देके ये काम करने के लिए, ऐसे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बट फिर भी सही में इंडिया में इतने लगाते कुछ बढ़िया कर ले भाई, 40-50 में तो बहुत। 40 लाख अगर अपने स्किल पे लगाओगे तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे इंडिया में। भाई आप लातविया भी गए हुए, कुछ ऐसे देश यूरोप के जो बहुत कम जाते हैं लोग, वो कैसी जगह है? लिथुआनिया और इस्टोनिया ऐसा लग रहा है एक मिनी रशिया है, आपको मिलेगा। सब रशियन बोलते हैं, रशिया से टूट के बना है, सोवियत से टूट के बना है। कैसे वहाँ के लोग अच्छे हैं, थोड़े से कोल्ड तो हैं। ठंडा है देश वैसे वेदर वाइज भी ठंडा है, लोग भी ठंडे हैं, पर वहाँ का कल्चर और भी ओपन है, ऐसा है? ओपन तो है। हमने ऐसा सुना है भाई कि हम ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे थे एक बार कि भाई कहीं पार्टी वार्टी जगह बताओ, कह रहा भाई लातविया चले जाओ, लड़कियां आपको आगे से ले जाएंगी घर के अंदर, इंडियंस की बहुत इज्जत है वहाँ। ये सब ये इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये तो कहीं नहीं होने वाला है। ये ना रील्स में बहुत आ जाता है फीड में कि भाई फिनलैंड चले जाओ, कोई मना ही नहीं कर रही। ऐसा होता है क्या? ये सब इंडियंस के लिए ऐसी होता है। कहने की बात है, आपको ट्रैवल एजेंट आपसे पैसा बनाना चाह रहा होगा, इससे बोला जाए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।